अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक से आपने मेरे को अपने ज़रूर आगाह करना है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपके पास चैनल की मेंबरशिप लेने का ऑप्शन मौजूद है। ये नहीं आपके पास ऑप्शन आ रही है अगर आप, तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। ज़रूर ज़्यादा कमेंट की ज़रूरत है आजकल, ताकि जो वीडियो हमारी लेट जाती है उसको हम खड़ा कर सकें। उसके लिए एंगेजमेंट की ज़रूरत है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जनाबे वाला, आज एक तो मैं जो हूँ ना, ज़रा थोड़ा सा मूड थोड़ा सा अलग किस्म का हुआ है। सीरियस बात करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर मैंने कहा बड़े बड़े सीरियस टॉपिक पड़े हुए मार्केट में। इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाना क्या तहरीक इंसाफ के बेशतर मेंबरान के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है? क्या एक बेख्तियार वजीर आजम कोई ब्रीफिंग देने के लायक भी है? मरियम नवाज शरीफ, मेरी फेवरेट चीफ मिनिस्टर, ने आज तो चालाकी की इंतहाई कर दी। जनाबे वाला, कोर कमांडर साहब को धोखा देने की कोशिश कर ली। हैं जी, ये जुर्रत। और एक गुस्सेनाक मरासियों का ग्रो लॉन्च हुआ है। आखिर में इसके ऊपर बात करूंगा। ये मेरा बेसिकली आज मैं बात सर्विस पे करना चाहता था, लेकिन आपको पता है ज़्यादा बातें हैं नहीं, तो थोड़ी बात जो है ना, गुस्सेनाक मरासियों का ग्रो, ये आपने ज़रूर सुनना है। जनाब, वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग अटेंड नहीं की तहरीके इंसाफ ने, अपोजिशन ने। मेरा पहले से ये ख्याल था कि नहीं करनी चाहिए वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग। ये सुनते तो है नहीं, इन्होंने यूनिलैटरली डिसीजन लेने होते हैं, तो क्यों ब्रीफिंग अटेंड करे तहरीके इंसाफ वाले। लेकिन फिर एक साहब ने मुझे बताया, उसने कहा यार वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग अटेंड कर भी लो, तो वज़ीर आज़म ने कौन से खुद फैसले लेने होते हैं? वो कहीं से मोहर लगवाया आके आया होता है, आके हमसे मोहर लगवाना शुरू कर देगा, तो वाई डू वी इवन नीड टू टेक हिम सीरियसली? मैंने कहा जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात आप अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं। उन्होंने कहा पार्टी तो हमारी बस पार्टी ही है, क्या करें उस पर। तहरीके इंसाफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उनको कंसर्न है कि इमरान खान की बीमारी पे ज़्यादा बात नहीं की जा रही, टीवी चैनल्स भी बात नहीं कर रहे। मैंने कहा जब तो जंग लगी हुई है, टीवी चैनल ने क्या बात करनी है? पार्टी के लोगों को आप ज़रा कहें ना कि जब भी किसी शो में जाते हैं सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करें। सवाल उनसे जो भी हो वो बात यहाँ से ही शुरू करें। ये तो आप लोगों के बस में है ना, आप लोगों ने मैनेज करना है। तो खैर जनाबे वाला, ये बात हो रही थी। दूसरी जानिब एक बेख्तियार वज़ीर आज़म जो कहीं से फैसले होकर आते हैं, और ये मैं नून लीग के एक वफाकी वज़ीर ने एक निजी महफिल, प्राइवेट एक सिटिंग में, एक खाने पर जो बात की थी, जहाँ पर काफ़ी सारे सियासतदान मौजूद थे, कि भाई हम तो बस गाड़ियाँ एंजॉय कर रहे हैं। गंजे से वो वज़ीर हैं, गंदी सी उनकी शक्ल है, ख़ुद को बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं। मैं काफ़ी सारे इशारे आपको दे दिए हैं। तो वो वज़ीर साहब जो हैं जनाब, उनकी क्या उसका नाम है, ये मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ कि हमें तो जो कहते हैं हम कर देते हैं, हमारे पास है क्या, बस फैसले होकर आ जाते हैं, हम उन पे साइन कर देते हैं। तो कुछ यही हाल वज़ीर आज़म का है। इससे बेहतर हाल नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म साहब एक काम के लिए बड़े अच्छे हैं। आपने देखा है ट्रंप साहब की बड़ी बेइज्जती हो रही है। उधर सेनेटर, जो कांग्रेस के सेनेटर तो बोल ही रहे थे, रिपब्लिकन सेनेटर भी ट्रंप की बेइज्जती करना शुरू हो गए हैं। तो मैंने ये वो जो करामत मुगल साहब और रीना शिकरी साहबा वो सियासी डेरा करते हैं, जिसमें मुझे वेला बिठा लेते हैं बीच में और मेरे से बिला वजह के सवालात करते हैं, तो उसमें मैंने मशवरा ये दिया है कि ट्रंप साहब को चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को अमेरिका बुला के एजाज़ी सेनेटर मुकर्रर कर दे, और जब भी कोई मसला हो, ट्रंप साहब की कोई बेइज्जती फरमाए कोई भी बंदा, तो वो कहे चल भाई शहबाजी, बता खड़ा होके। और वेलकम फिल्म में जैसे उदय भाई ने एक बंदा रखा होता है, वो खड़े होकर अपना नाम बताएंगे, मेरा नाम शहबाज शरीफ है, मैं हॉकी का प्लेयर था, मेरी एक टांग नकली है। एक दिन उदय भाई को गुस्सा आया तो मेरी ही हॉकी से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं, इलाज करवाया मेरा, और मुझे हॉकी भी लेके दिए चलने के लिए। तो इस तरह के ना काम बड़े आ सकते हैं, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब कम चुकेंगे वो कोई और कम नहीं चुक सकता। तो इस टाइम कम चुक के ही यहाँ तक पहुँचे। इसीलिए सुबह मैंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब जो मर्जी कर लें, शहबाज स्पीड से मुकाबला करना मुश्किल है। दूसरी जानिब खबर ये मिली है कि तहरीके इंसाफ के बहुत सारे लोग जाना चाह रहे थे इस ब्रीफिंग में, बल्कि अली जफर साहब ने तो पब्लिकली कह दिया कि हमें जाना चाहिए था। गौहर साहब के बारे में भी इतला आ रही है कि वो भी जाना चाह रहे थे, और भी बड़े सारे लोग जो बेचैन थे सिक्योरिटी ज़राए से मुलाकात करने के लिए और ब्रीफिंग में सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए और गंभीर सतह की बातें करने के लिए इस ब्रीफिंग में मौजूद होना चाहते थे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं इमरान खान साहब को एक दो कदम पीछे होगा, बड़ी सख्त बातें वो करते हैं। तो क्या इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाना तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है?
मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान के बयानिए का बोझ तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा नहीं उठा पा रहा, ना उठा पाएगा इतना ज़्यादा। ये इमरान खान और इमरान खान की बहनें ज़रूर उठा रही हैं। तहरीक इंसाफ के जो ये मेंबरान है ये ठीक तरह से बोझ नहीं उठा सकते। तहरीक इंसाफ के वर्कर इमरान खान के बयानिए का पूरा बोझ उठाने के लिए ज़रूर तैयार है और वो उठा भी रहे हैं, उसकी कीमत भी अदा कर रहे हैं। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने कीमत अदा नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है उस तरह बोझ नहीं उठा सकते और ये टाइम गुजार रहे हैं कि बयानिए भी थोड़ा सा हम वो डाउन करें। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा ने आज, मेरी फेवरेट सीएम ने, एक ऐसी चालाकी की कि हैरान रह गए लोग, मतलब दांतों तले उंगलियां दबा ली। किस्सा कुछ हुआ है कि जनाब आज हुई एपेक्स कमेटी की मीटिंग। अब एपेक्स कमेटी क्या है? एपेक्स कमेटी एक बनाई गई थी सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से कि जी इसमें सारे बैठेंगे और बस ये बड़े बड़े फैसले किया करेंगे, बहुत बड़ी फैसले करेंगे। तो इतने बड़े बड़े फैसले करने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। एपेक्स कमेटी में नॉर्मली ये होता है कि सीएम उसको चेयर करता है, लेकिन क्योंकि कोर कमांडर साहब बड़े वो संजीदा आदमी एक समझे जाते हैं और बड़े दानिश्वर समझे जाते हैं, तो वो सीएम के साथ बैठ के को चेयर भी करते हैं। तो नॉर्मली लॉन्ग शॉट्स ऐसी मीटिंग्स के जारी होते हैं, सारे शुरका को दिखाया जाता है कि ये सारे बैठे थे। ऑडियो नहीं होती उस फुटेज में, हुकूमत की तरफ से जारी किए जाते हैं, कभी कभी ISPR भी जारी करता है। लेकिन आज जब एपेक्स कमेटी की फुटेज आई तो बड़े दिलचस्प थे। मैडम मरीम नवाज का कोई लॉन्ग शॉट नहीं था, बल्कि क्लोजअप और साइड प्रोफाइल दिखाया गया था। मैडम मरीम का चेहरा ही चिब्बा करके दिखा दिया और इतना क्लोज शॉट कर दिया कि मैडम मरीम नवाज का मुंह बड़ा नजर आना शुरू हो गया। मैं तो घबरा गया कि अल्लाह के हुक्म से मेरी तरह उन्होंने भी वजन तो नहीं गेन कर लिया। मैं भी ये देखें टेढ़ मोटा कर रहा हूँ आजकल, खा खा के पकौड़े, लेकिन पतला कर लेंगे हम रोज़ों के बाद। खैर, तो मैं घबरा गया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद कोर कमांडर साहब का एक अलहदा शॉट नज़र आया तो मैं चौंक गया। फिर हमने जब तहकीकात की तो पता चला कि DSNG वाली बाजी हेलो अजमा जो है, उन्होंने, उनके डिपार्टमेंट DGPR ने काट काट के पीट पीट के अप्रूवल लेके व्हाट्सएप के ज़रिए फिर ये फुटेज जारी की है ताकि ये ना दिखाया जा सके कि मैडम मरीम के साथ कोई बैठा हुआ है और ये लगे कि मैडम मरीम बॉस हैं और कोर कमांडर साहब मैडम मरीम के आगे यस सर कर रहे हैं। ऐसा मुझे तासुर मिला उस फुटेज को देख कर। तो अब ये तो कोर कमांडर साहब को चेक करना चाहिए कि जनाब किसने उनकी जो उनको मैडम मरीम के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैडम, हम तो समझते हैं मैडम मरीम बॉस है, वो सबकी बॉस हैं। वो तो शहबाज शरीफ की भी मुझे कभी कभी बॉस लगती हैं, बॉस लेडी हैं वो। लेकिन चालाकी ये थी जनाब, कोर कमांडर साहब को अलहदा किया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जनाब वो साथ दिखना नहीं चाह रही थी, पब्लिक बैकलैश आता है तो उससे बचना चाहिए। मैंने कहा वो तो मरीम नवाज की शक्ल देख के भी आया था चौधरी साहब। अच्छा जनाब, इस मुल्क में बड़े गुस्सेनाक मरासी फिर रहे हैं। अब ये मरासी वो मरासी नहीं है, ये ज़हनी मरासी। एक मरासी का आपने कल क्लिप देखा, उस मरासी का नाम है जी जवाद अहमद, जिन्होंने उच्चिया मजाजा वाली गाना गाया था। एक शाहिद अफरीदी भी फिर रहा है इधर, अब एक इकरारुल हसन भी है इधर, वो एक इंजीनियर अली मिर्ज़ा भी है, एक रेहम खान भी वेली फिर रही है। अच्छा, ये वो सारे लोग हैं जिनको इनके घर में 2 लोग जानते हैं और महल्ले के 4 लोग जानते हैं, बल्कि कईयों को 4 लोग भी नहीं जानते। हर बंदा बिफरा हुआ है, हर बंदा आपे से बाहर हुआ है, हर बंदा जो है वो एक अजीम आइकॉन बन चुका है। मतलब जवाद अहमद ने कहा, वो तो अलीना शिकरी का जो ट्वीट किया कि आप एक आमियाना सी एक एंकर है और मैं मुल्क का सुपरस्टार हूँ, मुझे उस पर हंसी भी थोड़ी सी आई। जवादे की करी जा रहे हैं चौधरी तू। खैर, जवाद ट्वीट तो खुद नहीं चलाता, लेकिन जो वो बकवास वैसे करता है वो भी उसे ज़हनी हालत ख़राब होने का शक है। यही हाल वो इकरारुल हसन की है। वो मतलब देख का 12वां चमचा, ठीक है, वो भी एक अजीम लीडर इस मुल्क का बन चुका है। वो अवामी राज लगाना चाहता है। एक शाहिद अफरीदी है जनाब, वो भी बड़ी फप्तियाँ कसा करता था इमरान खान पे। उस दिन हालत आपने देख ली कि गाड़ी से उतर के खड़ा हुआ कि फैंस आएंगे तस्वीरें खिंचाएंगे, किसी ने थूका भी नहीं, फिर अकेला ही गंदी सी शक्ल बना के चल पड़ा। एक इधर रेहम खान खुली फिर रही है और एक वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा भोंका खुला फिर रहा है। मतलब ये सारे लोग मिला के और इन सारों को इकट्ठा करके इन सारों की एक जमात अगर इस्टेब्लिशमेंट बनाए तो भी इन्होंने 12 वोट टोटली ले रहे हैं। इकरारुल हसन के घर में 3-3 वोट हैं, उसको 2 पढ़ने हैं, उसमें से एक उसमें से भी नहीं पढ़ना, सबको पता है। तो ये गुस्सेनाक मरासी क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? उनको बयानिया बनाने का काम दे दिया गया है, पैसे भी लगा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया, बन नहीं पा रहा। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा की किसी ज़माने में एक मजहबी आलिम की हैसियत से इज़्ज़त हुआ करती होगी, मेरे ख्याल में तो नहायत ही घटिया 3rd क्लास भौंका है वो। इंसान भी नहीं है, भौंका है। भौंका कुत्ता होता है जैसे, वैसे है। शाहिद अफरीदी किसी ज़माने में बड़ा सुपरस्टार रहा होगा,
और उसको ये जोम भी होगा। और ये आसिम सलीम बाजवा साहब के बड़े फेवरेट हैं, तो उनको भी जोम होगा कि बहुत बड़ा सुपरस्टार है, इमरान खान को टक्कर देगा। वो टक्कर क्या देना है, वो अपना मुंह चिबा होकर रह गया। अपना इस बार तो दामाद बचा के उसको वनडे की टीम का कैप्टन बनवा लिया, आगे ये भी नहीं बचेगा। मतलब इतना नैश आदमी है, जिस दिन से ब्याह हुआ है उस दिन से उस बेचारे की गेम फड़का के रख दिया आपने। फिर वो आपका इकरारुल हसन आ गया, उसके बारे में जोन आउट एक आदमी है, वो उसको आधा टाइम होश ही नहीं होता वो क्या कर रहा है। एक रेहाम खान रखी हुई है, उसका कुछ पता नहीं। और सबसे सोने पे सुहागा तो वो है कि ये इमरान खान जो है, क्योंकि वो जवाद अहमद से जेलस है और जवाद अहमद को जवाब नहीं देता, उसका जिक्र नहीं करता। लेकिन मैं जवाद अहमद से बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। आई लव जवाद अहमद। मैं जवाद अहमद ने कल जो वो उमर बशीर को गालियाँ निकाली हैं, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम किया सर आपने। गालियाँ निकाला करें, हर बंदे को कुत्ते की तरह वो करके पड़ जाया करें, चक भी मार ले एक दो लोगों को तो आपका क्या जाता है। आप जैसा बड़ा सुपरस्टार है। मैं चाहता हूँ हर वीलॉग में आप कंटेंट दें, मुझे मटेरियल पेश करें, मैं आपकी अजमत को 7 तोपों की सलामी करूँ। मैं साथ ये चाहता हूँ कि जो बेहंगम किस्म की आपने दाढ़ी रखी हुई है, थोड़ा सा इसको ट्रिम करवा लें, ज़रा सोने लगेंगे आप। अजीब चवल किस्म के लगते हैं। और बिजली चोरी नहीं करनी आपने सर, एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत होने का सबूत देना है। जो ये हुकूमत मर्जी आप पे जुल्म करे, जो मर्जी टैक्स लगाएं, लेकिन आप बिल पूरे दीजिए जनाब। अपना जिगर बेच के दीजिए, जिगर दिल बेच के दीजिए, जो मर्जी करें आप। आपकी बेगम का अल्लाह करे पार्लर बेहतरीन चले, वो लोगों के जाली किस्म के मेकअप करके जो मर्जी करे। और हम जैसे सर वो आमियाना कहा था, क्या कहा था, बस सफ़ेद पोश एंकर, सफ़ेद पोश यूट्यूब। मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरा तो व्यूज़ ही कम है, फिड़े मुँह मेरे। मुझे तो आप वैसे ही भस्म करके रख दें अपनी लंबी ज़बान से। आपकी अज़मा बुखारी के मुकाबले की ज़बान है, लेकिन वो जीत जाती है 3-4 इंच से, आपकी थोड़ी सी छोटी है। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, और अल्लाह इन गुस्सेनाक मरासियों से सबको बचाए। फीडबैक आपने ज़रूर देना है, वही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।